अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज़ के बारे में। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट के रूल को डिस्कस करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप वो देख लें तो वो ज़्यादा आसान होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी और जब डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी। एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे और जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम प्रैक्टिस करें तो तब हमें समझ आएगी। चलें देख लेते हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन जो है उनको देख लेते हैं कि उनको हमने किस तरह डील करना है डेबिट और क्रेडिट के रूल को सामने रखते हुए। पहली ट्रांजैक्शन है ऑन April 1, 2016 अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000 कैश एंड अदर ट्रांजैक्शन आर फॉर द मंथ आर। तो पहली ट्रांजैक्शन में आप देखें कि अनीस जो है वो ऑनर इक्विटी प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑनर है। तो ऑनर इक्विटी अगर वो पैसे दे रहा है तो वो ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, और हमने ऑनर इक्विटी के बारे में कहा है कि वो जब भी इंक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट होगी। और बिज़नेस के पास पैसे आ रहे हैं तो पैसे जो हमारे पास कैश है वो हमने उसके बारे में बात किया है कि वो एसेट है। तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आप ज़रा ये देखें, पहली ट्रांजैक्शन में कैश जो है वो एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट हुआ, और ऑनर इक्विटी जो है वो डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन आप देखें, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 7,000। आप ज़रा ये देखें कि जो फर्नीचर है वो क्या है, वो एसेट है और कैश जो है वो भी एसेट है। लेकिन देखें आप, फर्नीचर जो है वो एसेट है तो वो बिज़नेस के पास एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसका इजाफा हो रहा है, लेकिन कैश जो है वो एसेट है और वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो एसेट के बारे में हमने कहा है, जब वो इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। तो आप ज़रा ये देखें कि यहाँ पे फर्नीचर जो है वो डेबिट हो रहा है और जो कैश है वो क्रेडिट हो रही है इक्वल अमाउंट से। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 200,000 एंड फॉर क्रेडिट 100,000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। आप देखें, उसने गुड्स परचेज़ किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन उसने ऑन क्रेडिट परचेज़ किया और कुछ पोर्शन जो है वो कैश जो है वो उस पे परचेज़ किया है। आप ज़रा ये देखें कि कैश गुड्स जो हैं वो हमारे पास एसेट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो जितना डिक्रीज़ हो रहा है वो क्रेडिट होगा। लेकिन जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लायबिलिटी है। तो आप देखें, लायबिलिटी जो है वो 1,000 जो है वो बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी। आप ज़रा ये देखें, इस ट्रांजैक्शन में परचेज़ जो हैं, अच्छा गुड्स को जब हम परचेज़ करें तो तो हम उसको परचेज़ लिखेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो उसको हम सेल्स लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। तो देखें, यहाँ पे परचेज़ हमने 3,000 डेबिट की और कैश जो है वो 2,000 क्रेडिट किया, और अकाउंट पेएबल जो हमारी लायबिलिटी है वो 1,000 जो है वो हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स 12,000 एंड कैश सेल 5,000। इसको देखें, हमने गुड्स से सेल्स किए हैं तो ये तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी, सारी हमने सेल की हैं। 12,000 ये और 5,000 ये, 17,000 की जो गुड्स हैं वो तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि हमारे पास जो कैश है वो 5,000 आ रहा है, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 12,000 जो है वो डेबिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, तो ये हमारे एसेट्स ही होते हैं, और इनमें जब इंक्रीज़ होगा तो वो ये डेबिट होंगे। कैश एसेट था वो इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हुआ। अकाउंट रिसीवेबल एसेट था वो इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हुआ। सेल्स हमारी जो है वो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के बारे में हमने ये डिसाइड किया है, ये रूल है कि रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये देखें, 17,000 से वो क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओनर विदड्रॉ ऑफ द वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। देखें, ये ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग जो है वो कंट्रा अकाउंट है कैपिटल का। कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो ओरिजिनल अकाउंट होता है उसका रिवर्स होती है। देखें, कैपिटल अकाउंट वैसे क्रेडिट होता है जब इंक्रीज़ होता है, लेकिन ड्राइंग जो है वो उसकी कंट्रा एंट्री है तो वो उसको डेबिट कर देगी। तो ये ज़रा देखें आप, यहाँ पे ड्राइंग डेबिट हो रही है 2,000 से, और कैश जो है वो एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो वो 2,000 से क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारी एंट्री देखें, पेड खालिद रिटेल स्टोर 500 देखें, हमारे पास जो जब हम पे कर रहे हैं तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है और हमारा जो एसेट है वो भी कम हो रहा है। देखें, जब लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी
तो वो डेबिट होगी, और जब एसेट डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये 500 से हमने लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, हमारे पास रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो हैं उनसे हमें कैश रिसीव हुई है, तो कैश हमारा एसेट था, वो देखें ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा एसेट था वो डिक्रीज़ हुआ, तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो कैश जो इंक्रीज़ हुआ डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो डिक्रीज़ हुआ वो क्रेडिट। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो देखें, पेड सैलरीज़ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बारे में हमने रूल में देखा है कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो वो हमेशा डेबिट होंगे, और हमारे पास कैश जो था वो एसेट था वो डिक्रीज़ हुआ, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। थैंक यू।